आज हम एडिशनल एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 3.23 करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज में आपको बच्चों को क्या बोला गया है कि एक 3 व्हीलर स्टार्ट फ्रॉम रेस, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विथ 1 मीटर पर सेकंड एंड स्ट्रेट रोड फॉर 10 सेकंड एंड देन मूव विथ यूनिफॉर्मली वेलोसिटी, प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द एंड सेकंड। एन कोई यूनिफॉर्म नंबर, एन कोई इंटीजर नंबर है और हमको क्या करना है कि डिस्टेंस अगेंस्ट एन नंबर का जो ग्राफ होता है वो प्लॉट करना है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि यूनिफॉर्मली वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर एक्सेलरेट कितना करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कितने टाइम तक 10 सेकंड तक करता है। उसके बाद उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है तो 10 सेकंड तक वो एक्सेलरेट करता है। अब देखो एंड सेकंड के लिए करता है तो हमको एंड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो क्या मिलेगा, xn इक्वल टू v0 प्लस a बाई 2n माइनस 1 से मिलेगा, जहां पर n जो है वो क्या होगा t होगा एक्चुअली। तो xn इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई 2n माइनस 1 बिकॉज v0 इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। अब आप देखो तो क्या होगा कि n इक्वल टू यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से रखते जाओ 10 सेकंड तक। तो n इक्वल टू 1 रखोगे तो x1 क्या हो जाएगा, a तो 1 है, हर बार 1 ही आएगा, तो 2n n की जगह 1 रखो तो 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, सो 0.5। उसी तरीके से n इक्वल टू 2 रखो तो xn इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, 4 माइनस 1 इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3, 3/2 तो 1.5। उसी तरीके से आप देखो तो क्या होता जाएगा x3 के लिए 2.5, x4 के लिए 3.5, अब तो xn के लिए 9.5। तो आप यहाँ पर देखोगे तो क्या होता जाता है कि n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो जो x की वैल्यू है वो भी तो क्या होता है बढ़ ही रही है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या मिलेगा, xn प्रोपोर्शनल टू n, मतलब जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। तो ये जो लिनियर है आपको ग्राफ मिलेगा, बट ये ग्राफ में आपको ध्यान क्या रखना होगा कि आपको 0 से स्टार्ट नहीं होगा। जब आपका 1 सेकंड हो रहा है, ठीक है, n इक्वल टू 1 मतलब टाइम 1 सेकंड हो रहा है तो डिस्टेंस xn देखो 0.5 हो रहा है, तो ये 1 पर कितना हो रहा है 0.5, वो ध्यान रखना है। और लास्ट का देखो तो xn x10 इक्वल टू 9.5 मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तब 9.5 मिल रहा है। तो यहाँ पर 10 सेकंड हो गए तो ये 9.5 मिल रहा है, इस तरीके से ये मिलेगा। तो ये हमारे ग्राफ हो गया, बीच में सारे जो नंबर है वो बीच में आ जाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो यहाँ से फिर हमको ये स्ट्रेट लाइन 3.29 जो है उसमें क्या बोला गया है कि एक बॉय स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी लेफ्ट और वो क्या करता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल कितना है 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल फेंकता है, तो बॉल उसके पास रिटर्न कब होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने बोला था आपको एक थियरी पढ़ाई थी मोशन अंडर ग्रेविटी, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई v0 वेलोसिटी से ऊपर फेंकती है तो क्या होता है कि वो मैक्सिमम हाइट पर जाती है, वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है और फिर वो रिटर्न होता है। ठीक है, तो अब ऊपर जाने के लिए उसको जो टाइम लगता था वो क्या होता था v0/g होता था, और उतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगता था, तो टोटल टाइम क्या हो जाता था t(2v0/g) हो जाता था। अब आपको ये फॉर्मूला कैसा है वो देखना है तो आगे के वीडियो देख लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला में आप देखो तो यहाँ पर भी आपको यही पूछा गया है कि ऊपर 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल फेंकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा तो कितना टाइम लगेगा वही पूछा है। तो हमको क्या करना है कि टोटल टाइम ही फाइंड करना है। तो जो टोटल टाइम t जैसे वो क्या हो जाएगा 2 × v0 49 है, सो डिवाइड बाय g, तो 9.8, तो ये क्या हो जाएगा 98 डिवाइड बाय 9.8, सो आंसर विल बी 10 सेकंड। अब यहाँ पर आप देखो तो दूसरी चीज क्या पूछी गई है कि जब ये पूरा जो लिफ्ट होगा, ठीक है, ये जो लिफ्ट है वो ही ऊपर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा होगा, तब अगर ये बच्चा ऊपर बॉल फेंकेगा तो उसको रिटर्न आने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से आप देखो कि ये जो स्पीड है ऊपर जाने की इनिशियल, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है,
तो क्या होगा कि टाइम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ये जो g है ये तो कांस्टेंट है। तो होगा क्या, दोनों केस में हमको टाइम 10 सेकंड ही मिलेगा। 3.27 में हमको करना क्या होगा कि हमको इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ एरिया है। अब ये स्पीड अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है। ये ग्राफ में हमको t = 0 से 10 सेकंड तक का जो ड्यूरेशन होगा उसमें, और 2 से 6 सेकंड का जो टाइम होगा, उन दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस कितना ट्रैवल होता है वो फाइंड करना है और स्पीड फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो कि टाइम इंटरवल 0 से 10 सेकंड दिया हुआ है, दूसरा 2 से 6 सेकंड है। तो पहले हम केस देखते हैं 0 से 10 सेकंड का। अब ये यहाँ पर देखो तो 0 से 10 सेकंड है, ये मिड पॉइंट है, 5 पर आएगा, मैक्सिमम जो स्पीड है वो 12 है। अब देखो कि जब हमको डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है स्पीड अगेंस्ट टाइम के ग्राफ में, जब हमको डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हमको एरिया ऑफ द शेप का फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर AOB, यहाँ पर जो लोग बी ले लेंगे, तो AOB जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो वो क्या देगा, हमको डिस्प्लेसमेंट देगा एस अगेंस्ट द स्पीड, और टाइम का जो ग्राफ होता है उसमें एरिया फाइंड करने से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो इस यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, सो 1/2 10 इंटू 12, ये 10 है ये 12 है, तो आंसर क्या मिलेगा 60। तो यहाँ पर 0 से 10 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 60। अब हम वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो 60 डिवाइड बाय 10, सो 6 मिल गया। ये सिंपल केस था। दूसरा वाला जो है वो एक टफ केस है, उसमें क्या करना होगा कि 2 से 6 सेकंड तक में हमको फाइंड करना है। बट अब देखो यहाँ पर, तो आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्लोप बढ़ रहा है, ये 5 पर आ जाएगा, फिर स्लोप यहाँ पर कम हो रहा है। तो क्या होगा कि हम उसको डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 से 5 तक का फाइंड करना पड़ेगा और 5 से 6 का अलग फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज 2 से 5 में स्पीड इंक्रीज हो रही है, 5 to 6 में स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि पहले 2 से 5 का जो है वो लेंगे। तो उसमें पहले देखो कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर तो 0 ही है। अब t = 5 सेकंड लेंगे तो क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 12 है। अब v = u + a × t, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला फॉर्मूला। तो उसमें क्या है कि वेलोसिटी फाइनल 12 है, यहाँ पर देखो 0 से 5 की हम बात करें, ठीक है। तो 0 से 5 में फाइनल वेलोसिटी 12 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर देखो टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकंड, बट इसका एक्सेलरेशन कितना है वो पता नहीं है, तो वो हमको यहाँ पर मिल रहा है 12/5 तो 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमको यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा ग्राफ है उसका स्लोप मिल रहा है, मतलब वो हमको एक्सेलरेशन जो मिल रहा है वो उसका स्लोप ही हो रहा है। अब आप देखो t = 2 पर कितनी वेलोसिटी होगी, t = 2 पर, तो फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसमें देखो तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही थी, अब देखो एक्सेलरेशन कितना मिला 2.4 इनटू टाइम कितना है 2, तो होगा क्या कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में हमको क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो फाइंड करना है। तो एक्चुअली टाइम इंटरवल कितना बनेगा 3 सेकंड का, वो ध्यान रखना है। 2 से 5 है तो टाइम 5 नहीं आ जाएगा, 3 सेकंड आएगा, वो देखना है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, फार्मूला यही होगा s1 = ut + 1/2 सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो u इनिशियल वेलोसिटी, तो मतलब 2 से स्टार्ट, 2 पर जितनी वेलोसिटी है वो इनिशियल होगी, 5 पर जो है वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो u क्या हो जाएगा 4.8 इनटू टाइम इंटरवल, ध्यान रखना 3 है, प्लस 1/2 a एक्सीलरेशन 2.4 इनटू टाइम 3,
तो ये हमको 25.2 मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है दूसरा कि 5 से 6 सेकंड है, यहाँ से 5 से 6 सेकंड। तो अब देखो 5 से 6 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो तो 12 होगी ना, क्योंकि 5 से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 12 और लास्ट वेलोसिटी तो 5 से यहाँ तक में लास्ट वेलोसिटी अगेन 0 हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इसमें क्या होगा कि हम वेलोसिटी 0 रख ली, ये 12 है प्लस a/a2 into 5, सो क्या होगा a2 इक्वल टू माइनस 2.4 मीटर पर सेकंड मिल रहा है। हमने क्या किया है कि 5 से 0 तक का जो है उसमें ये जो स्लोप है उसके लिए एक्सेलरेशन कितना आता है वो हमने फाइंड किया है, तो वो आता है -2.4। ठीक है, ऑब्वियसली आप देखोगे तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव आएगा, इधर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस आ रहा है। अब देखो कि एक्सेलरेशन इतना मिल गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है वो हम देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वही फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बट अब देखो तो हमको करना क्या है कि 5 से 6 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो टाइम क्या हो जाएगा 1 सेकंड ही आएगा। ठीक है, तो 12 इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम 1 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन माइनस 2.4 इनटू 1 सेकंड उसका स्क्वायर, तो इसको सिंपलीफाई करो तो 10.8 मीटर हमको आंसर मिलता है। अब देखो कि 2 से 5 में 25.2 मीटर होता है और 5 से 6 में 10.8 मीटर, तो टोटल हमको डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा 36 मीटर। अब इसके लिए वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी देखो तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम तो वो क्या हो जाएगा 36 टोटल डिस्प्लेसमेंट पर 2 से लेके 5 पर गया और फिर 6 पर आया तो टोटल हो गया 36 डिवाइड बाय कितना होगा 4, क्यों 6 से 2 तक का टाइम इंटरवल है तो वो 4 सेकंड में, इसलिए 4, तो आंसर 9 मीटर पर सेकंड मिलेगा। देखो स्टूडेंट्स 3.28 में हमको एक वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। अब ये ग्राफ देखकर हमको पूछा है कि यहाँ पर t1 से t2 के बीच का जो कर्व बन रहा है, ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए 6 इक्वेशन दिए, उसमें से कौन से राइट है कौन से रॉन्ग है। अब t1 से t2 के बीच का जो कर्व है तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट नहीं है। अब देखो तो यहाँ पर जो है कर्व क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो t1 से t2 में क्या हो रहा है कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज स्लोप कांस्टेंट नहीं है। आप देखो तो यहाँ पर स्लोप जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो v अगेंस्ट t का जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो तो एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरी करता है, तो हम जो इक्वेशन ये है उसमें जो हमारे यूनिफॉर्मली मोशन वाले जो 3 इक्वेशन थे, ठीक है, v इक्वल टू v0 प्लस at, x इक्वल टू x0 प्लस v0t प्लस 1/2 a into t square and 2ax minus x0 equal to v square minus v0 square, ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन थे। ये किसके लिए थे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए थे। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है t1 से t2 में कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये वाले इक्वेशन हमको देखेंगे तो वो क्या होंगे कि ये जो क्या बोलते हैं मोशन है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे। ये वाले इक्वेशन t1 से t2 की मोशन जो है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है और ये जो इक्वेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अब देखो तो पहला जो इक्वेशन है x t2 इक्वल टू x t1 प्लस vt1 t2 माइनस t1 प्लस 1/2 a t2 माइनस t1 स्क्वायर। तो आप एक काम करो, t2 जो है तो मतलब फाइनल टाइम है, t1 इनिशियल टाइम है, t2 माइनस t1 मतलब टाइम का डिफरेंस है, उसको टाइम ले लो। तो ये जो इक्वेशन है इसको आप क्या लिख सकते हो, तो
x2 इक्वल टू x1, ठीक है। x2 मतलब क्या है, फाइनल टाइम का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x1 मतलब इनिशियल टाइम का डिस्प्लेसमेंट, vt1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t2 माइनस t1 मतलब कि टाइम में आ जाएगा, दोनों का टाइम का डिफरेंस टाइम होता है, प्लस 1/2 a और t2 माइनस t1 तो उसको भी हम टाइम लें तो उसका स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आप देखो तो सेकंड वाले के जैसा ही है। तो मतलब पहला जो इक्वेशन है वो ये गिवन मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। दूसरे की बात करो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो vt2 इक्वल टू vt1 प्लस a t2 माइनस t1। तो हम क्या लिखेंगे, v2 इक्वल टू ये फाइनल टाइम के लिए है t2, ये t1 इनिशियल टाइम के लिए, तो ये v1 प्लस a और t2 माइनस t1 तो मतलब कोई टाइम है। तो ये जो है वो क्या हो रहा है, आप देखो तो इसके बराबर मिल रहा है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम प्लस, ठीक है, प्लस है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के जैसा हो रहा है। तो ये भी क्या होगा कि गिवन मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। अब देखो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात की है तो ये क्या होगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए नहीं आएगा तो ये हो जाएगा। एवरेज एक्सीलरेशन की बात की है, सिर्फ एवरेज एक्सीलरेशन है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा कि जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें नहीं आता है तो ये हो जाएगा। इसमें देखो तो xt2 इक्वल टू xt1 प्लस v एवरेज t2 माइनस t1 प्लस 1/2 a एवरेज t2 माइनस t1। तो ये अगेन हमको जो पहला इक्वेशन है उसके जैसा ही दिख रहा है। तो पहला इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये वाला भी क्या होगा कि डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा गिवन मोशन को। थर्ड में देखो तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये थर्ड इक्वेशन, ये जो तीन इक्वेशन है उसमें ये नहीं आ रहा है तो ये डिस्क्राइब कर पाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि x2 माइनस x1 तो एरिया अंडर vt करो, तो ये क्या हो जाएगा कि तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें ये नहीं आता है तो ये डिस्क्राइब कर देगा। तो ये था हमारा 3.28